वेलकम टू अवर चैनल। तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया था, हमने जो दादी माँ चैप्टर है उसका हाफ जो हमने वो रीड कर लिया था। मतलब हाफ से थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं हम, पर हाफ रीड तो नहीं किया था हमने, जो है उसको रीड कर लिया था। ठीक है, फसल कटेगी क्या वहाँ तक हमने रीड कर लिया था। हमने सोचा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो हम करेंगे भी। ठीक है, सोचा बस नहीं था, हम करेंगे भी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी हम। ओके। दूंगी मालकिन रामी चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। दोनों वो जो उनकी रामी चाची थी वो अपने हाथों के बीच में देखो आंचल पकड़ के, ऐसे होते हैं ना, ऐसे हम लोग कभी कभी दुपट्टे का ही आंचल पकड़ लेते हैं, देन उससे अपने मुंह को कवर करते हुए रोते हैं। तो उसे आंचल पकड़कर दादी माँ के पैरों की तरफ झुकी वो, और उन्हें कहा कि बिटिया, उनकी जो बिटिया है, मतलब उनकी जो बेटी है, उनकी शादी है, वो कैसे करेंगी क्या, मतलब वो अगर आप उन पर दया नहीं करेंगी तो उनका निस्तार मतलब आगे कैसे बढ़ेगी। ठीक है, वो कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ मैं। कहती हैं दादी माँ कि चलो चलो हटो यहाँ से, अभी मैं नहा के आई हूँ, मुझे टच मत करो। दादी माँ पीछे हट गई। दादी माँ खुद ही पीछे हट गई, क्योंकि वो उसे जब तक हटाती तब तक पिछले ज़माने में अगर किसी हम नीची जाति के लोगों को देख भी लेते थे या फिर वो हमें छू भी देते थे, तो हम क्या कहते थे, हटो हटो, अब मुझे नहाने जाना है, अभी मैं नहा के आई हूँ, अभी ऐसा मत करो, फिर मुझे पड़ेगा। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है तो दे देगी कभी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि रहने दो दादी, जाने दो दादी। उन्होंने इस बात को हटाते हुए कहा कि बेचारी गरीब है, वो जब उसके पास आएंगी तो वो दे देगी। चला है समझाने। फिर बड़े लोगों में बोलते हैं ना कि तू हमें मसला समझा, हमारे पास तेरे से ज़्यादा अक्ल है, ऐसे बोलते हैं ना बड़े लोग, वैसे ही वो दादी भी बोलती है कि चल तू मुझे क्या समझाएगा, मतलब ऐसा कुछ बोलती है, चल चला क्या समझाएगा। ओके। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिनों बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल गया। वो बहुत दिन हो गए थे उसको, वो अपने चुपके आंगन से चला गया, और जो कवि थे वो चले गए, और उन्होंने बहुत दिन बीत गए थे, तो उन्होंने प्रसंग, मतलब जो ये जो अभी हुआ था, वो जो लड़ाई उनके बीच में हो रही थी बातचीत, वो भूल चुके थे, एकदम से भूल चुके थे। एक दिन रास्ते में रामी चाची मिली। एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे और उन्हें रामी चाची मिल गई। कभी कभी भेंट हो जाती है ना, तो वैसे वो भी मिल गए रामी चाची उन्हें। वह दादी को पूते फूलों दूधों नहाइयों का आशीर्वाद दे रही थी। क्या बोल रही थी वो? वह दादी को पूतों फलों दूधों नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मतलब एक आशीर्वाद होता है, पूतों फलों दूधों नहाओ। ठीक है, तो उन्हें आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है? धन्नो चाची, उनका नाम जो था वो धन्नो चाची, उनका नाम धन्नो था, लेकिन उनकी कवि जो हमारे कवि है, उनकी लेखक हैं, उनकी चाची थी, इसलिए क्या बोलते वो, धन्नो चाची क्या हुआ? तो उसने विलंब होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, उरीन हो गई। भगवान भला करे हमारी मालकिन का। वो क्या कह रही थी? भगवान उनका भला करे, मतलब अच्छा करे हमारी मालकिन। किसका मालकिन कौन है? दादी माँ। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। पीछे का मतलब सभी रुपया छोड़ दिया, मतलब जो पीछे उन्होंने सारे कर्ज लिए थे उसे छोड़ दिया। ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। उन्होंने क्या कहा कि बाकी जो पिछला उन्होंने कर्ज लिया था उसे तो छोड़ दिया, और फिर 10 रुपये का नोट देकर बोली, धन्नो देखना, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी बेटी। 10 5 के लिए
10-5 के लिए 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा देवता। क्या बोल रही है कि वो बोल रही थी कि 10-5 के लिए हंसाई ना हो। दैट मीन्स कि जब हम 10-5 जैसे कि जो हमारे थोड़े से पैसे हैं उनकी वजह से सभी लोग हंसे ना कि देखो ऐसे ही मतलब दे दिया पैसे, मतलब पैसे ही खर्चे नहीं किए, ऐसे पुराने ज़माने में होता था ना। तो ऐसे 10-5 के लिए हंसाई ना हो, ठीक है। और फिर वो बोलती है कि ये देवता है देवता, उसे रोज़ तो बहुत डांट रही थी। वो बोल रहा है कि जो कवि है वो उस दिन तो आपको बहुत ज़्यादा डांट रही थी। मैंने पूछा, उन्होंने जो कवि ने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। वो कह रहे हैं कि अगर रुपया देकर हमें डांटे भी ना तो उन्हें लाभ क्या होगा। ओके, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हमें पैसे दे के रुपया देकर वो डांटे भी नहीं तो उन्हें क्या लाभ होगा, उन्हें क्या फ़ायदा होगा। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। वो मन ही मन हंसे जा रहे थे। क्यों हंस रहे थे? इस तर्क पर। तर्क मतलब जवाब लड़ाई को तर्क कहते हैं, ठीक है। ओके, किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। आपने देखा होगा कि गांव में जब भी विवाह होता है तो बहुत सारा खुशी मनाती हैं जो औरतें हैं। वो विवाह मतलब शादी के 4-5 दिन से पहले ही वो गाना बजाना स्टार्ट कर देती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। जो विवाह की रात है उसके रात, जो विवाह का दिन होता है उसकी रात को अभिनय भी होता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, रात को अभिनय भी होता है जिस दिन वो उनका होता है, जब विवाह होता है, जब शादी होती है तो उसके नाइट को वो अभिनय भी करते हैं। अभिनय मतलब नाटक होता है, ठीक है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। जो सारे पाठ हैं वो सारे औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ही नहीं जा सका। पहले क्या होता था कि लड़के बारात में जाया करते थे और औरतें और घर में बैठ के सेलिब्रेशन करा करती थी। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। मेरा जो भाई था, उनका एक भाई था, मेरा मतलब मामा का बेटा, उनका जो मामा का बेटा था राघव, वो दालान में सो रहा था। ब्रैकेट में है, वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। वो भी जो थे, वो जब बारात आई तब वो पहुंचे थे, ठीक है। औरतों ने उस पर आपत्ति की। मतलब उन्होंने बोला नहीं हम नहीं रखेंगे ऐसे, नहीं, औरतों के बीच में नहीं रहेगा ये, उन्होंने ऐसी आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। वो उन्होंने बोला कि लड़के से क्या पर्दा, दादी जो माँ है वो बिगड़ी मतलब गुस्सा करती हैं। वो बोलती हैं कि लड़कों से क्या पर्दा, लड़के तो ब्रह्मा के मन एक सा होता है, ठीक है। ये था। अब चलिए हम नेक्स्ट में चलते हैं। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर ओढ़कर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। दादी माँ थी, उन्होंने भी मुझे एक चारपाई पे, एक पास में ही पड़ी जो चारपाई थी उससे मुझे उस पे चादर उड़ा के सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। क्यों हंसी आ रही थी उन्हें? सोचा कहीं ज़ोर से ना हंस दूँ। उन्हें हंसी आई थी अभी न देख के। उन्होंने सोचा कहीं मैं ज़ोर से ना हंस दूँ, बेत खुल जाएगा, निकल बाहर किया जाऊंगा। अगर वो हंसते थे तो उन्हें पता चल जाता कि सो नहीं रहा है, ये अभी हमारी सारी बातें सुन रहा है, तो फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता। पर भाभी की बात पर हंसी रुक नहीं सकी और भांडा फोड़ हो गया। मतलब जो एक भाभी हैं, भाभी किसको कहते हैं जो भैया की वाइफ होती है उनको हम भाभी कहते हैं, ठीक है। तो भाभी की बात पर हमें हंसी आ गई और वो रुक नहीं सकी तो भांडा फोड़ गया। मतलब हमारी सच्चाई
आ गया और उन्होंने हंस दिया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। जो देबू की एक लड़का है उसकी माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथ पाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? उन्होंने बोला कि आपने किसको सुला रखा है दादी? और ये सब जमुना ने रीड किया था, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं, अभिदान मिल जाता है। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थिति मतलब जब ये चल रहा है, ठीक है, परिस्थिति होती है एक चीज़, ठीक है, का वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसे नाचता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी की मृत्यु के बाद ही वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम, बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के माना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्याह, वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। काकड़े का जड़ा पर पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियां में घुस पड़ती। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिए जलाए हाथ जोड़कर बैठी थी। उनकी स्नेह कतार आंखें मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंख खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्या बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। स्नेहपूर्ण मतलब जो बहुत ज़्यादा स्नेह से भरी हो। ओके, बस अभी हमारा थोड़ा सा ही बचा है, समझिए एक पेज बस। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया है ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई घर में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या था? क्या है? बाबू बोले।
रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। किशन भैया कौन है? उनके भाई हैं जिनकी भी शादी हुई थी, ठीक है। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर अपनी चमकती हुई चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इस दिन के लिए पहनाया था, उनका गला भर जाए। उन्होंने क्या कहा था? जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो पहले से ही कुछ चीज़ें उन्हें बड़ा दूर का सोचते हैं और पहले ही कुछ चीज़ें रख जाते हैं कि अगर कभी भी बाय चांस पैसों की कमी पड़ती है तो वो इन चीज़ों का यूज़ कर सके। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो ही मैंने आपको बताया, जो पुराने लोग थे वो आगा और पीछा सोच लेते थे, मतलब वो आगे का भी और पीछे का भी सोच लिया करते थे। सचमुच मुझे दादी माँ सापभ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया में विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर, ओके बस थोड़ा सा बचा है हमारा रीड करने के लिए, फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है। काली चींटियां सी कबूतरें घुमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? सो जो इसका एंड है वो काफ़ी मतलब इमोशन सैड है। तो इसके हम कवि देख लीजिए। इसके कवि जो हैं वो हैं शिव मंगल सिंह, ठीक है, शिव प्रसाद सिंह। वो फर्स्ट कविता के कवि याद आ गए, ठीक है। तो ये आप देख लेते कितनी बड़ी वीडियो है, 17 मिनट की वीडियो बन गई है। ओके चलो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। दादी, लेखक को अपनी दादी माँ की याद साथ बचपन की और किन किन चीज़ों की बात याद दिला देती। किन किन चीज़ों की? सबसे पहले जब उन्हें बुखार आता तो कैसे दादी माँ उन्हें ट्रीट करती, बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करती। और उन्हें बचपन की जो उनके लिए वो लड़की थी, उनकी जो ऐसी चीज़ें थी वो उन्हें याद आई। पार्ट को आप एक बार और रीड कीजिएगा फिर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दादी की मृत्यु के बाद लेखक के घर पे आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई? आंसर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। दादी माँ का स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों लगता है, वो आपको अपनी मर्जी से आंसर देना है। डिस्कस कर लिया। अभी चलिए भाषा की बात भी कर लेते हैं। क्या है? नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। ज़रा सी कठिनाई पड़ते मना सा, इसे क्या बोला है हमें कि जिसमें सा लगे या फिर सी लगे या फिर से लगे, उस वर्ड को हमें क्या करना है? चलो उस वर्ड को हमें करना है, उस वर्ड को हमें कुछ ऐसे वर्ड्स बताने। तो हमने कौन कौन से वर्ड बताने हैं? जैसे कि सेब सा, मतलब इसका वाक्य देख लीजिए। उस लड़की के गाल सेब से लाल हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप खुद से लिखिए। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, सेब सा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। जैसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे वहाँ जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ कर देख लिया।
मैं चलते चलते थक गया। एक इसका ये हो जाएगा। 5 वाक्य बनाने हैं। मैं आपको चलो 2 बता देती हूँ, आपको 3 अपने आप से बनाने हैं। मैं चल चल कर थक गया, मैं सुन सुन कर थक गया, मैं लिख लिख कर थक गया। ऐसे बहुत सारे वाक्य मैंने आपको 3 बता दिए। चलो अब आपको 2 अपने आप से लिखने पड़ेंगे, ठीक है। बोलचाल देख लेते इधर। बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों की वाक्यांशों को पता चलता है कि यह कहानी के विशेष क्षेत्र के संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों को क्षेत्रीय बोलचाल में खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निकसार, ब्रह्मा, उरीन, चूड़ा, छौका इत्यादि शब्दों के देख कर सकता है। अच्छा चलिए मैं इनके आपको अर्थ बता देती हूँ एक बार। इनके अर्थ बताने हैं आपको मेनली। तो चूड़ा मतलब पोहा, और इसे हम पोहा कहते हैं भी कुछ लोग, और इसे कुछ लोग चूड़ा भी कहते हैं। कुछ लोग, बहुत कम लोग चूड़ा कहते होंगे इसे, ठीक है, या फिर ज़्यादातर लोग पोहा ही कहते हैं उसे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चूड़ा, चूड़ित, पोहा। इसी तरह छौका, छौका क्या कहते हैं? छौक, तड़का, है ना, छौक कहते हैं, तड़का कहते हैं। एंड नेक्स्ट का बहुत सारा हो गया है, और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड है, तो आपको खुद से रीड करके लिखने हैं। तो हमारा जो इसी के साथ ना हमारा जो चैप्टर 2 है वो फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये हमने जो ये वाला चैप्टर वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा। तो अगर आपको जो सेकंड चैप्टर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमने इसके क्वेश्चन आंसर और भाषा की बात भी डिस्कस किया है, तो इसी बात में लाइक तो बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज।